हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम कुछ टिपिकल एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको ध्यान होगा जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें भी बार बार 4 एडजस्टमेंट की बातें आ रही थी। अब सवाल यह है कि वो 4 एडजस्टमेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे ट्रीट होंगी। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में भी जब चैप्टर्स पढ़ाए थे तब भी बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब है कि खर्चा हो चुका है, पेमेंट नहीं हुई है। जैसे बिजली के बिल है, मान लेते हैं अभी तक आपने बाय द वे नहीं पे किए, टेलीफोन के बिल्स, मे बी कोरियर के बिल्स, मे बी सैलरीज। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो अभी तक बिजनेस ने पे नहीं किए। बिजनेस में कभी कभार देर दराज हो जाती है। सवाल ये उठता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करें। अब देखिए, कैश तो आप माइनस कर नहीं सकते क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पेमेंट तो आपने की नहीं, पर हाँ खर्चा है तो कैपिटल में से तो माइनस होगा और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके न्यू एंट्री लायबिलिटी में आप क्रिएट करेंगे। यही मैंने यहां दिखा हुआ है, कैपिटल में से आप माइनस करेंगे और एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से। ठीक है, लायबिलिटी तो है ही, देना तो है ही आज नहीं तो कल पैसा, तो इस नाम से आप एक अलग से एंट्री क्रिएट कर देंगे। जैसे क्रेडिटर्स क्रिएट करते हैं उसी तरह से इसको भी क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस। कभी कभी हम एडवांस में भी दे देते हैं। जैसे कॉमन है इस लाइफ में कि हम रेंट वगैरह कई बार एडवांस में दे देते हैं, सैलरी भी एडवांस दे देते हैं। कई बार कोई इंप्लॉई है, मार्च के महीने में माना बोलता है कि सर मेरे घर में शादी है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई और इशू है, मुझे अगले 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दो। ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल है। तो इस सिचुएशन में जब एडवांस में सैलरी दे दी, खर्चा हुआ नहीं, तो इट्स अ प्री पेड एक्सपेंस। लेकिन पे तो किया है ना, तो कैश में से माइनस होगा, लेकिन ये एक तरह से एसेट है। एक तरह से इसको एसेट ट्रीट करते हैं कि हमने पहले से एडवांस में पैसे दे दिए, तो एक तरह से वो रिकवरेबल हो गया, डेटर की तरह से हो गया। रिकवरेबल उस सेंस में नहीं है कि हमने उससे वो पैसे वापस लेने, लेकिन उसमें काम तो करना है ना, यानी सम बेनिफिट वी विल रिसीव इन द फ्यूचर, तो इट बिकम्स लाइक एन एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस अगर होगा तो कैश तो माइनस होना ही होना है, एंड एक नई एंट्री हम एसेट साइड में क्रिएट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस की। याद रखिएगा, इट इज लाइक अ करंट एसेट, है ना। जो डेफिनेशंस का चैप्टर कराया था उसको बताया था आपको मैंने, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, तो ये उस टाइप से है। प्रीपेड एक्सपेंस हमने पहले से दे दिया, ये भी हमारे लिए अपने आप में एसेट है। एक्रूड इनकम। कई बार होता है कि इनकम हम अर्न कर लेते हैं लेकिन अभी रिसीव नहीं करते। ये बड़ा कॉमन है बैंक इंटरेस्ट के साथ। बैंक के अंदर हम एफडी जो करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, बैंक में जो हम एफडी करते हैं उसका जो इंटरेस्ट है आमतौर पर वो मैच्योरिटी पे ही मिलता है। लेकिन हमने कमा तो लिया, तो इनकम हैज बीन अर्नड बट यू हैव नॉट रिसीव्ड इट। जब रिसीव नहीं किया तो कैश में तो आएगा नहीं, बट इनकम तो हुई है ना, तो कैपिटल बढ़ेगी। इनकम हुई है ना तो कैपिटल बढ़ेगी, और ये भी अपने आप में एक रिकवरेबल मनी है, तो ये भी एक एसेट है, करंट एसेट है। तो बिल्कुल एक तरह से वैसी ही ट्रीटमेंट हो गई। इस बार कैश माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि इनकम अर्न कर लिया तो कैपिटल बढ़ी और एक नई एसेट के अंदर एंट्री आ गई, एक्रूड इनकम। जैसे डेक्टर्स होता है, उससे आज नहीं तो कल पैसा लेना है, ऐसे एक्रूड इनकम आज नहीं तो कल हमें मिलनी है। सिंपल। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कई बार कोई आदमी पहले से ही पैसे दे जाता है, हमने कमाई नहीं। कोई भी ऐसी इनकम जो भी हमने अर्न नहीं की लेकिन हमें मिल गई। अब मिल गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, नॉट अर्नड टिल डेट। कमाई नहीं आपने, बस फाइनेंशियल ईयर में मिल गई, यू हैव रिसीव्ड इट। यानी इनकम बिलोंग्स टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बट आप उसको ऑलरेडी इस ईयर में ही रिसीव कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा, कोई रेंट एडवांस आ जाए, कोई और कोई भी आपकी सर्विसेज के लिए एडवांस में आ जाए। जैसे मान लेते हैं, ऐसा कोई देगा नहीं, मान मेरे को इसी साल में कोई नेक्स्ट ईयर पढ़ने की भी फीस दे दे, सर आप दोनों सालों की फीस एक साथ ले लो, अभी क्या करूं, वो मैंने इनकम कमाई तो नहीं। सो दैट इज माई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब रिसीव तो हो गई तो मैं कैश में ऐड करूंगा, बट इट इज ट्रीटेड लाइक ए लायबिलिटी, क्योंकि एक तरह से उसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। सो इट्स लाइक ए लायबिलिटी सॉर्ट ऑफ ऑन माई माइंड। सो अकाउंटिंग सेंस में हम इसको लायबिलिटी की ट्रीट करते हैं, तो लायबिलिटी साइड पर एक नई एंट्री इसकी आ जाएगी। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी हैं ये चारों। एक बार ध्यान से बुक में पढ़िए, या मैं साइड हट जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए, और फिर भी कोई डाउट हो तो नंबर दिया गया है, उस पर आप एसएमएस कर दीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, है ना, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। वैसे इजी है, और अब इसके ऊपर नेक्स्ट हम एक इलस्ट्रेशन 5 भी करने वाले हैं, उससे तो ये और क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, चलो, थैंक यू।